Hi everyone, today I am discuss about wavefront. हाइगन्स प्रिंसिपल से पहले हम कुछ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं वेवफ्रंट्स, जो आपके हाइगन्स प्रिंसिपल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वेवफ्रंट होता क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, वेव थ्योरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जो भी लाइट है आपकी थ्योरी ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट सेंस, वेव थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, जो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट ये सेंस करती है अपनी, जो डिस्टर्बेशन सेंस होता है ऑल डायरेक्शन में करता है, यानी डिस्टरबेंस इन द ऑल डायरेक्शन। ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो जैसे सन है ऑल डायरेक्शन में क्या करती है, लाइट को क्या करती है, सेंड करती है। जो डिस्टरबेंस है आपका पार्टिकल का या वेव का, वो और डायरेक्शन में क्या करती है, सेंस करते हैं। ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट सेंस ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शन में लाइट को क्या करते हैं, डिस्टरबेंस को क्या करती है, सेंड करती है इन द होमोजेनियस मीडियम। द डिस्टरबेंस रीचेज ऑल दोज पॉइंट्स, द डिस्टेंस reaches all those particles of the medium in the phase। यानी जो डिस्टरबेंस है सभी पार्टिकल का, ये क्या होता है सभी फेज में, यानी हर फेज में क्या करते हैं, डिस्टरबेंस होता है इनका, which are located at the same distance from the, कहां से, which are located at the same distance, कहीं पर यहां पर कर रहे होंगे वाइब्रेट, तो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स या इक्वल डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कहां से, सोर्स से, तो या सेम फेज पर वाइब्रेट कर रहे हो ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड वेवफ्रंट्स। मींस आपके सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या करता है, सेंड्स द लाइट, सेंड्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। जब किसी टाइम ये क्या होते हैं, किसी टाइम ये सेम फेज पर, यानी सोर्स से सेम फेज पर, इक्वल डिस्टेंस पर, सेम फेज पर क्या होते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेवफ्रंट्स। जो फिनोमेना बनता है वेवफ्रंट्स, देखो इसकी डेफिनेशंस कैसे लिख सकते हैं, द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स, द लोकस ऑफ ऑल particles, the locus of all particles of the medium, the locus of all particles of the medium which at any instant, किसी क्षण, which at any instant, are vibrating in the same phase, are vibrating in the same phase, are vibrating in the same phase, same phase is called wavefront, same phase is called wavefront, which called वेवफ्रंट। क्या होता है, कोई भी लाइट सोर्सेज है वो क्या करता है, चारों ओर क्या करता है, सेंस करता है अपने लाइट वेव्स को, यानी द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम में, व्हिच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, व्हिच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेवफ्रंट, इज कॉल्ड वेवफ्रंट। देखो हम जानते हैं कि क्या है, क्लास 11th में पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेव डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, ये इक्वेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेव का डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा था। यहां पर कह रहा है द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हिच एट एनी इंस्टेंट्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, फेज मींस ये फेज कहलाता है आपका, ये सेम होना चाहिए, सेम फेज इज कॉल्ड क्या, वेवफ्रंट। तो यहां पर k कांस्टेंट है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। सपोज किसी टाइम ये क्या है आपका, सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या कर रहा होगा आपका, किसी टाइम ये बाहर को स्प्रेड कर रहा है, लाइट को ऐसे स्प्रेड करता है, सेंड से और डायरेक्शन में क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है लाइट को,
लाइट को सेंड कर रहा है। देखो यहाँ पर सेम फेज का मतलब ये है, सपोज किसी टाइम पर यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल ए ये है, किसी टाइम ए की बात कर रहे हैं, टी टाइम पर वो कहां पर है, टी टाइम t1 पर वो x1 डिस्टेंस पर है। ऐसे t2 टाइम ए पार्टिकल t1 पर x1 डिस्टेंस पर है, ऐसी दूसरा b पार्टिकल भी t1 टाइम में वो भी क्या है, x1 डिस्टेंस पर है। b1 भी क्या है, सॉरी ये b पार्टिकल है आपका क्या है, t1 टाइम पर x1 डिस्टेंस पर है। ए की बात कर रहे हैं, ये b की बात कर रहे हैं, c जो पार्टिकल है वो t1 टाइम पर ये भी x1 डिस्प्लेसमेंट है। d की बात कर रहे हैं, ये भी t1 टाइम पर x2 डिस्प्लेसमेंट पर है। ये c है, ये d है, ये e है, ये f है। ऐसे ये सारे क्या है, t1 टाइम पर x1 डिस्प्लेसमेंट पर है। तो y1 इक्वल टू क्या होगा, a साइन, देखो y1 इक्वल टू ये बन जा रहा है आपका, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा t1 प्लस के x1। देखो फेज सेम है, y2 इक्वल टू आपका a साइन ओमेगा t1 प्लस के x1। ऐसे ये सारे क्या है, सेम फेज में है। देखो ये फेज सेम आ रहा है, तो इससे जो सेम फेज बन रहा है ये क्या होगा आपका, वेवफ्रंट बनेगा। ऐसे किसी दूसरे टाइम की बात करते हैं, सपोज वो t2 टाइम पर x2 डिस्प्लेसमेंट पर है, तो वो ऐसे वेवफ्रंट बना रहा होगा। मींस ये क्या है आपका वेवफ्रंट, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये क्या है आपका फेस है। सेम फेस मींस देखो ये सेम है, t1 टाइम पर x1 में है पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बन जाती है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t1 प्लस के x1। ऐसे दूसरे क्या ओमेगा t1 प्लस के x1, सबका फेस सेम आ रहा है, तो इस सेम फेस में जो है इसे हम कहते हैं वेवफ्रंट। देखो अब ये वेवफ्रंट की बात करते हैं, ये वेवफ्रंट किस पर डिपेंड होता है, यानी कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ये वेवफ्रंट को, हम ऑन द बेसिस ऑफ, देखो जो वेवफ्रंट होता है, देखो एक की पॉइंट्स है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है आपका जो याद रखते हैं एक है इसमें, तो इसमें क्या होता है आपका प्लेन जो फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द फेज डिफरेंस any 2 point of wavefront, any 2 points on wavefront, any 2 points on wavefront is 0, wavefront is 0। देखो सारे का फेज सेम है, तो दो पॉइंटों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। ये की पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिए, यानी वेवफ्रंट में किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, ये याद होना चाहिए आपका। देखिए नेक्स्ट इसी के अंदर है आपका क्या, ये कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस पर डिपेंड होगा आपका वेवफ्रंट्स, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेवफ्रंट्स, किस पर डिपेंडिंग होगा, डिपेंडिंग, ये देखो ये सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड होता है, उसके बेस पर हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये किस पर डिपेंडिंग होता है, सोर्स ऑफ लाइट, इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये होता है आपके 3 टाइप्स के बेस पर, 3 टाइप्स होते हैं ये। देखो मैंने कहा डिपेंडिंग, किस पे डिपेंड करता है ये वेवफ्रंट्स, आपका सोर्स ऑफ लाइट, इसके बेस पर हम वेवफ्रंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये होते हैं यहां से 3 टाइप्स। पहला टाइप है आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं SWF, स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब होता क्या है, मैंने कहा कैसे कहा, जो डिपेंडिंग है यानी वेवफ्रंट किस पर डिपेंडिंग है, सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंडिंग है, इसके बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके टाइप्स को लिख सकते हैं। पहला टाइप है आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट। व्हाट इज द स्फेरिकल वेवफ्रंट, ए वेवफ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। इसको हम लिख सकते हैं A spherical wavefront is produced by point source
पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, द लोकस ऑफ सच पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। देखो ये क्या है, आपका पॉइंट सोर्स है जो हम डिस्कस कर सके हैं। देखो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा, जो इससे लाइट निकलेंगी सब बाहर की ओर निकलेंगे और डायरेक्शन में सेंड करेगा जो सेम फेज में होंगे। जैसे हम जो सेम फेज में, ये देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है आपका सोर्स ऑफ लाइट है। देखो और डायरेक्शन में क्या कर रही है, लाइट सेंड्स कर रही है, लेकिन ये जिस फेज में सेम होते हैं, यानी इसका जो आपका बनेगा वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा आपका, किसका, पॉइंट सोर्स का। ये क्या होंगे, इक्वल फेज पर हैं, यानी इस सोर्स एस है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर जो आपका वेव फ्रंट बन रहा है उसे हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये समझ में आया होगा। यानी कोई लाइट सोर्स है, वो क्या करती है, अपनी और डायरेक्शंस में क्या करती है, लाइट को सेंस करती है, और जहां पर वे सेम फेस पर होते हैं तो जो फ्रंट बन रहा है वो फ्रंट, वो स्फेरिकल फ्रंट बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स वेरी कैसे करता है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ता है। देखो यानी जो पॉइंट सोर्स है ऐसे भी बन सकता है, किसी दूसरे फेस पर ऐसे होगा इसका स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, यहां पर फेस कुछ और होगा, यहां पर फेस कुछ और होगा। देखो यहां पर जो फेस होगा सेम होगा, यहां पर फेस सेम होगा। यानी इस पूरे सर्किल में, सर्किल तो नहीं करेंगे, स्फेरिकल स्फीयर में हर पॉइंट पर फेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहां पर सब जगह इक्वल होगा। ऐसे दूसरा तो पॉइंट सोर्सेस क्या है आपका, दूसरे सर्किल की बात कर रहे हो, स्फीयर की बात, तो इसके हर पॉइंट पर भी क्या होगा आपका फेस क्या होगा, सेम होगा लेकिन अलग होगा। यहां पर ऐसे यानी पॉइंट सोर्स से नंबर ऑफ स्फेरिकल्स वेव फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं, आगे को बढ़ सकते हैं। ये कैसे वेरी करता है आपका, वेरी कैसे करेगा आपका, वेरी कैसे करेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। हम कैसे कहेंगे, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वेरी इनवर्सली at the distance of 1/r, inversely at the distance of 1/r की बात कर रहे हैं। ये r क्या है, r from the source, यानी ये वेव फ्रंट आगे कैसे वेरी करेगी, the wave fronts vary inversely at the distance 1/r from source of light, source of light से ये ऐसे वेरी कर रही होगी। देखो source of light बहुत दूर है आपकी, तो ये वेव फ्रंट क्या होंगे, कम होते जाएंगे। सोर्स ऑफ लाइट नजदीक है तो आर कम है, तो ये क्या होंगे, वेव फ्रंट्स ये कम होंगे, वेरी जल्दी करेगा। तो ये कैसे वेरी कर रही है वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर वेरी इनवर्सली एट द डिस्टेंस ऑफ 1/r, यानी डिस्टेंस के फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दूसरा है किस बेस पर हम फाइंड कर रहे हैं, सोर्स के आधार पर, सोर्स ऑफ लाइट के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइप्स को लिख रहे हैं। तो दूसरा जो आपका है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इसको बस CWF लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो होता क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइट सोर्सेज, यानी लाइन सोर्सेस से क्या होता है, लीनियर शेप से प्रोड्यूस होता है। ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर शेप, या हम कहते हैं स्लिट, या किसी स्लिट से किसी, तो सच एज स्लिट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस। ठीक है, इसका कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर शेप, यानी किसी लीनियर शेप से हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये क्या है, सपोज स्लिट है, ये एस है, इसके कारण जो आपका वेव फ्रंट क्रिएट हो रहा है, ये क्या है, आपकी लाइन है।
ये क्या है आपकी लाइन है, लीनियर शेप है। इसके कारण जो वेवफ्रंट प्रोड्यूस हो रही है, हमारी लाइट की सोर्सेज क्या है, एक लाइन के रूप में है, एक लीनियर शेप है, एक स्लिट के रूप में है। इसके कारण जो वेवफ्रंट प्रोड्यूस होंगे वो सिलेंड्रिकल होंगे, और ये कैसे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, यानी इस लीनियर शेप से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ये कैसे होंगे, सिलेंड्रिकल शेप सोर्सेज ऑफ लाइट है, ये देखो इस टाइप से प्रोड्यूस होगा आपका, एक सिलेंड्रिकल शेप में आगे बढ़ेगा। देखिए देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप है, लाइन सोर्सेस एस है, तो इसके कारण जो आपका क्या बन रहा है, ये यहां पर जो सोर्सेज हैं आपके, ये क्या होंगे आपके, ये क्या होंगे आपके, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट होंगे। ये स्लिट है, ऐसी क्या बन रही होंगी, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बन रहे होंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कैसे वेरी करता है, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। वेरी करता है ये सोर्स, देखो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट्स, यानी 1/√r के क्या करता है, वेरी करता है। क्या कहा, द सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट इज वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट्स। ऐसे क्या कर रहा है, ये वेरी करेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है। नेक्स्ट आपका बनता है आपका प्लेन वेवफ्रंट। किस बेस पर हम फाइंड कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो प्लेन वेवफ्रंट की बात करते हैं, प्लेन यानी PWF लिख रहा हूं, प्लेन वेवफ्रंट्स, ठीक है। अब देखो स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल है, कोई छोटा सा पार्ट स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, बहुत दूर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, प्लेन के रूप में दिखाई देते हैं। ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल्स ओवर, लिख देते हैं, ए स्मॉल पार्ट ऑफ spherical over cylindrical, a small part of spherical and cylindrical wavefronts originating from कहां से, originating from a distanced source, एक डिस्टेंस सोर्स विल अपीयर प्लेन। तो कैसा दिखाई देता है हमें, विल अपीयर प्लेन। देखो ए प्लेन वेवफ्रंट्स, ए स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट originating from a distant source will appear प्लेन, hence it is called plane wave। फ्रेंड्स इसका डायग्राम हमको, ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है, बहुत दूर से हमें क्या दिख रहे हैं, सोर्सेस है, बहुत दूर सोर्सेस है हमारे। कैसे सोर्सेस हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल्स। तो वो जो हमें दिखाई देंगे वो क्या होंगे, प्लेन वेवफ्रंट की तरह दिखाई देगा। ये ऐसे दिखाई देंगे, ये कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई, ये क्या होगा आपका प्लेन वेवफ्रंट से। ये वेरी कैसे करेगा, वेरी करता है, ये रिमेन्स सेम होता है। ये कैसे वेरी, प्लेन वेवफ्रंट्स रिमेन्स कांस्टेंट होता है, यानी ये क्या होगा आपका, रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो है, हमने किस बेस पर, सोर्स ऑफ लाइट के बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया, इसके टाइप्स लिखे। ये तो है आपका क्या, प्लेन वेवफ्रंट्स। इसके बाद आती है, अब यहां से हम रे ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि कुछ इसी में और भी चीजें हैं। रे ऑफ लाइट, देखो रे ऑफ लाइट,
जो लाइट का जो प्रोपिगेशन है, देखो जो लाइट का प्रोपिगेशन है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंड एरो ड्रॉ, जो एरो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये एरोज हैं आपके, ये लाइट चल रही है, इसके परपेंडिकुलर जो आपका ये प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है। एरो क्या कर रही है आपकी, ड्रॉ नॉर्म द एरो ड्रॉ नॉर्मल टू द वेव फ्रंट एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शंस प्रोपिगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। ये प्रोपिगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट है, ये वेव फ्रंट इसके क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। तो सिंस लाइट रे क्या होती है, इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, हम ये जानते हैं जो लाइट होती है, लाइट रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, तो इट इज समटाइम इज कॉल्ड वेव नॉर्मल। तो इसे हम किसी टाइम क्या बोलते हैं, वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल। सिंस क्या होती है, लाइट इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, लाइट ऐसे किसी भी केस में चाहे स्फेरिकल केस में कहो, चाहे प्लेन के केस में कहो, चाहे सिलेंड्रिकल के केस में कहो, लाइट क्या है, लाइट इज द नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। तो लाइट का डिस्टरबेंस है वो वेव फ्रंट की क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। देखो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो उसके वेव फ्रंट ऐसे दिख रहे होंगे, ये पैरेलल बीम ऑफ, ये पैरेलल है आपके लाइट के, तो इसके वेव फ्रंट ये है आपके पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या है, इसके वेव फ्रंट कहलाएंगे। ये पैरेलल बीम, ये पैरेलल है, पैरेलल बीम ऐसे पढ़ लिया तो वेव फ्रंट ये क्या होंगी, ये क्या है आपके वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। अगर आपका क्या है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है या डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, देखिए ये तो है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देन वेव फ्रंट ऐसे शो होंगे। अगर देखो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग यानी किसी पॉइंट पर मिलना, तो उसके वेव फ्रंट कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। यहां पर मिल रहे हैं कोई लाइट, ये क्या है आपकी कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, ऐसे निकल रही है आपकी लाइट रे, ये लाइट रे है, इस पर मिल रही है, तो इसका वेव फ्रंट क्या होगा आपका स्फेरिकल होगा, इस टाइप से ये क्या होंगे आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाएंगे। ऐसी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है तो वह भी स्फेरिकल बनते हैं। देखिए ये तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट पढ़ ली है, देखो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, यानी हम उनको पीछे की ओर मिलाने पर क्या होती है, ये पॉइंट है, इसको हम पीछे की ओर भेज रहे हैं, तो यहां ऐसे भी क्या बनता है आपका, ये ऐसे बाहर की ओर जा रही है, तो ये भी क्या बनेगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। इसके साथ ही वेव फ्रंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल।